तो हमने कल क्या कई दिन से हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उनको पढ़ के हम चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ थी बताई थी कि उन शब्दों को समझना, उन सेंटेंसेस को समझना और उसके अनुरूप ही फिर एक्ट करना। ठीक है बेटा, ठीक है। अब वो कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चों के आ जाता है समझ में और बहुत सारे बच्चों के आता नहीं है। खैर, अगर हम 2 सवाल पे कॉन्सेंट्रेट करें, पहला सवाल जो संख्या वाला था, डिजिट वाला, और दूसरा सवाल था हमारा पैसों वाला, तो दोनों सवाल अगर हम कॉन्सेंट्रेट करके देखें तो बहुत सारी चीज़ें उनसे क्लियर हो जाती हैं। यानी अगर हम उन 2 सवाल को फोकस करें और उनको अपने मन में समझने की कोशिश करें तो और सारे सवाल बहुत सारे हल्के लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। डिजिट का मैंने आपको कल बताया था, इंटरचेंज का मतलब साफ पता चल गया कि इंटरचेंज मतलब प्लेस चेंज हो जाना उनका। ठीक है। एंड जब भी प्लेस चेंज होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो 10 वाला और 1 वाला सिस्टम है ना, जो हम किसमें नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, वो अप्लाई करना पड़ेगा। राइट, ठीक है। खैर, एक सवाल कल उसका जिक्र आया था, राजेश वाला सवाल शायद एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5। टू नहीं है, 1 है। आपको वेरिएबल भी समझ में आ गया क्या है ना। करें केशव। राजेश इज नाउ 20 years old. राजेश इज नाउ 20 years old, right? And Rita is 4 years old. चार साल की है वो। In how many years Rajesh would be? In how many years Rajesh would be twice as old as Rita? As old as Rita. ठीक है। ये है, कहा क्या गया है, कहा गया है कि राजेश की जो करंट, जो कि प्रेजेंट एज है वो कितना है, 20 साल का, और रीता जो है वो कितने साल की है, 4 साल की। वो कह रहा है कितने साल के बाद, कितने साल के बाद वो दोगुना हो जाएगा राजेश, किससे, रीता से। ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बच्चा, अब जैसे 20 है ना, अब 20 में अगर हम 6 जोड़ें तो 26 होगा, है ना। और 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 6 साल बाद की बात कर रहा हूँ। 20 में अगर 6 जोड़ें तो 26 हो जाएगा, 4 में 6 10 हो जाएगा, अभी भी नहीं दोगुना, अभी भी ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम इसमें क्या जोड़ें, 12 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा, और इसमें 12 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो कितना हो गया, दोगुना हो गया। ये इस वाली चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखो क्योंकि इसमें तो उम्र तो हमारी दे रखी है, मुझे पता नहीं कैसे खांसी सी हो गई, उम्र तो हमारी इसमें दे रखी है, हमें ये बताना है कि कितने साल के बाद। तो हमने मान लिया कि x साल के बाद, x साल के बाद राजेश की उम्र उसकी उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। पागल है, हैं? पागलों वाली रिएक्शन दे रहा है। अरे राजेश की माननी क्यों है, राजेश की दे तो रखी है 20 साल, फिर वो रटा हुआ ध्यान है ना सारा। लेट x बी द रिक्वायर्ड ईयर्स, हमने मान लिया कि x साल ही वो साल है जो हमें चाहिए क्या करने के लिए, उनकी उम्र को इस तरीके से रखने के लिए। ठीक है।
है हिमांशु? बस फ्लो के साथ चलना है। लेट एक्स बी द ईयर्स ऑफ राजेश एंड दिस वन एंड दिस वन। अब देखो, अगर x साल उन्हें लगेंगे, 1 साल लगेगा तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 21, और उसकी 5। अगर 10 साल लगेंगे तो इसकी 30 हो जाएगी, उसकी 14 हो जाएगी। अगर 50 साल लगेंगे तो इसकी 70 हो जाएगी, उसकी 74 हो जाएगी। नहीं 74, 54 हो जाएगी। यहाँ पे कितने साल लग रहे हैं? x। तो आफ्टर x ईयर्स, आफ्टर x ईयर्स, हमने कह दिया आफ्टर x ईयर्स जो राजेश की उम्र है होगी कि नहीं, वो इसका दुगना हो जाएगा। आया कुछ समझ? आ रही है कुछ? आया समझ? देखो मैंने डायरेक्ट कर दिया अभी। ये तो है x साल के बाद में राजेश की उम्र, और ये है x साल के बाद रीता की उम्र। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि दोगुनी हो जाएगी। हमने तो मान लिया x साल में हो जाएगी, तो खोल दो इसे। 20 + x = 2, ठीक है। तो x तो इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, 8 इधर ही रहेगा, और ये 20 इधर आके माइनस। तो ये -x का मतलब -12, और x का मतलब 12। यही तो था, 12 ही तो आया था। तो 12 साल के बाद, 12 साल के बाद क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। अगर वो कहता 3 गुनी हो जाएगी तो 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर वो कहता 4 गुनी हो जाएगी तो 4 से मल्टीप्लाई करते। कितने साल बाद? x साल बाद, क्योंकि x साल हमें निकालने हैं, ठीक है। सवाल दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 11। सबके सब एक चीज़ को समझेंगे। एक ये पॉइंट है, मतलब जगह, इसको हमने A मान लिया, और एक जगह ये है, इसको हमने B मान लिया। केशव इधर आएगा बेटा, यहाँ पे रहना है। ये जगह है और ये जगह है। यहाँ पे एक कार खड़ी है और यहाँ पे भी एक कार है। नाउ लेट्स सी द अनदर सिचुएशन। ये A है, या हम इसे C मान लेते हैं, और ये D है। यहाँ भी एक कार है और यहाँ भी एक। इन दोनों के बीच की दूरी है 510 किलोमीटर। ये भी 510 किलोमीटर। दोनों की ही बीच की दूरी, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी है? 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर, राइट। अब पहली सिचुएशन में क्या होता है? सीन 1 में क्या होता है? ये जो कार है ना, इधर चलनी शुरू होती है, और ये कार इधर चलनी शुरू होती है, एक दूसरे की तरफ। ये कार है दूसरी सीन में, इधर चलनी शुरू होती है, ये भी कार इधर ही चलनी शुरू होती है, राइट। इस कार की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, इस कार की स्पीड है बेटा 70 किलोमीटर पर आवर। ये सेम है, 100 किलोमीटर पर आवर, और ये भी 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे अपने दिमाग से बताओ कि कौन से सीन में जल्दी मीटिंग हो जाएगी इनकी? ए और सी क्या है? व्हाट इज ए और सी? ये अलग है बिल्कुल, ये सीन अलग है, ये वाला अलग है। ए और सी का तो सिस्टम ही नहीं है कुछ। कौन से तरीके से इनकी इसमें मीटिंग जल्दी होगी या इसमें होगी? बताओ। इसमें होगी। क्यों होगी? कैसे होगी? बिकॉज देखो, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है इधर ही जा रही है, और इधर ये भी इधर ही जा रही है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये आगे चलती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है? 100, और इसकी 70 है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 का। तो इसका मतलब कभी ना कभी इसे पकड़ ही लेगी। भाई जो तेज भागता है वो तो पकड़ ही लेता है। अब सपोज करो आप किसी को छूने के लिए भागते हो, आप समझ रहे हो? उसकी स्पीड कुछ भी अगर आपकी उससे तेज है, तो अगर आप दौड़ते रहते हो तो आप कभी ना कभी उसे पकड़ ही लोगे। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपस में आ रहे हैं, तो ये बहुत फास्ट, इससे अगर कंपेयर करें तो इसे पकड़ लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड हो गई है ना बेटा, वो हो गई है 170 किलोमीटर।
यहाँ पे जो स्पीड हुई है वो कितनी हुई है 170 किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड रह गई है सिर्फ 30 किलोमीटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? तनिषा के नहीं हुआ? हो गया? कशिश नहीं हुआ? सचिन हुआ है? बेटा जब हम सपोज कर तुझे अपने फ्रेंड को पकड़ना है किसी को, और आपको पता नहीं है कहाँ पे है, आप अपने घर से चल दिए और वो स्कूल में है, आपको उसे पकड़ना है और आप इधर को चल दिए, दोनों एक ही साइड को, समझ रहे हो? अब दूसरी सिचुएशन समझ, वो भी यहाँ पे है, तू अपने घर से चल दिया, अब वो बाई चांस आप अपने घर से स्कूल की तरफ को चले, वो बाई चांस उसने सोचा तुम कहीं और हो, वो तुम्हारे घर की तरफ को चल दिया, तो कौन सी सिचुएशन में पकड़ा जाएगा? इसमें जिसमें वो आपस में एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। अगर दोनों एक ही साइड में चल दिए तो नहीं पकड़ा जाएगा इतनी जल्दी, जितना कि कब पकड़ा जाएगा जब वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये दो कार हैं, अगर ये ऐसे चले, सचिन तू देख ही नहीं रहा है इधर, नहीं छोड़ना, फिर नहीं छोड़ना, छोड़, मुझे पता नहीं है कहाँ देख रहा है। ध्यान है तेरा कहीं पे? बाहर ध्यान है? बाहर, मैं कह रहा हूं बाहर है ना? फिर झूठ। कैमरा दिखाऊं? कैमरा दिखाऊं ये वाला रिकॉर्डिंग में? वो यूज करूं? यहां पे लाऊं उसे? मॉनिटर को उठा के लाऊं? फिर तो समझ में कैसे आएगा? ये दो हम ऑब्जेक्ट मानते हैं और ये इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है, तो ये आगे मिल ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सपोज करो 1 घंटा ये चला, तो सपोज करो यहाँ पे पहुँच गया, और 1 घंटा ये भी चला, ये भी पहुँच गया, तो सपोज एक सिचुएशन सपोज करते हैं, ये स्टिल है, स्टिल मतलब ये खड़ा ही है अभी, यहाँ से चला 1 घंटे में कहाँ पहुँचा? यहाँ पकड़ा? कहाँ पकड़ा? सचिन कहाँ पकड़ा? क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि इसकी कोई स्पीड ही नहीं है। लेकिन अगर इसकी स्पीड ऐसे होती, मतलब ऐसे चलता, तो पकड़ लेता, कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस तो कवर होती। लेकिन एक सिचुएशन इमेजिन करो, ये ऐसे चल रहा है और ये भी ऐसे चल रहा है, और अगर दोनों की स्पीड सेम हुई ना तो कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। अगर ये भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये भी, और दोनों एक तरफ चल रहे हैं, तो कभी पकड़ नहीं पाएगा। हाँ, एक शर्त पे पकड़ सकता है, अगर इसकी स्पीड कम हो और इसकी स्पीड ज़्यादा हो, तो कभी ना कभी ये इसे ओवरटेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी स्पीड हो जाएगी? 170, राइट? बाहर देखते हो, फिर कहते हो सर समझ नहीं आया, और ये मुझे पता नहीं है कि किसने किया है कल। ये किसके काम है? ये किस चीज से कर लिया? When two objects are moving towards each other, यानी एक दूसरे की तरफ, their speeds are added, और उसी पे हम काम करते हैं, उसी स्पीड से हम काम करते हैं। ठीक है, and when they move in the same direction, we have to take the difference of their speeds, ठीक है। अगर वो एक ही तरफ बढ़े तो हमें उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो हम उनकी स्पीड को जोड़ ही देंगे। वो मैंने रीजन बता दिया है। अब यहाँ पे क्या है, देखो कल मैंने स्पोकन में क्या पढ़ाया? हैव टू, हैज़ टू, पढ़ता है।
दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। और व्हेन, जब वे सेम डायरेक्शन में चलते हैं, वी हैव टू टेक, हमें लेनी पड़ती है क्या, द डिफरेंस, उनका डिफरेंस। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार कितनी है बेटा, 100 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द सेकेंड कार 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग स्पीड हो जाएगी एक, जिस पे हम काम करेंगे। क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसे, कोरस्पॉन्डिंग स्पीड। तो बेटा ये हो जाएगी 100 + 70, 170 किलोमीटर्स पर आवर। 170 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से काम करेंगे अब हम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस हमारी 510 किलोमीटर्स। और सबको बताएगा टाइम निकालना है। टाइम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम जो लगता है ना। यस सर कहते हो, और मैं तो गलती करता ही हूं, तुम भी करते हो। यस सर, यस सर, यस सर, बस। हाँ कोई बात नहीं, जब मैंने कर दी तो अब मैं क्या कहूँ, कोई बात नहीं, मेरे भी निकल गया। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 510 किलोमीटर्स। और 3 घंटे लगेंगे उन्हें लगेंगे 3 घंटे आपस में मीटिंग करने के लिए, यानी 3 घंटे में मिल जाएंगे या ओवरटेक कर जाएंगे, नहीं कवर कर लेंगे ये। ठीक है, हाँ ठीक है, 3 घंटे में ये वाली स्पीड कवर हो जाएगी इनके। अगर हम ये चीज़ देखें, सवाल को अगर हम कोशिश करें समझने की, देखो ए और बी, हमने कितना टाइम निकाल लिया, 3 घंटे। इसके हिसाब से 3 घंटे में कितना जाएगी, 300 जाएगी या नहीं। और इसके हिसाब से इधर की तरफ ये 3 घंटे में कितनी जाएगी, 70 के हिसाब से 210, कितना हो गया, 510 हो गया, हो गई कवर, समझ रहे हो। अब वो कह रहा है, वो कहता है सवाल में, वो कह रहा है 3 घंटे तो हमें लग गए मीटिंग करने के लिए। अब वो कह रहा है कि ए कार, जिसका नाम हमने क्या दिया है, ए कार, वो 3 घंटे में कितना जाएगी, तो बता दो 300 किलोमीटर, यही तो है। फाइंड हाउ फार इज देयर मीटिंग पॉइंट फ्रॉम सिटी ए सिटी से, मैंने तो कार कहा है, कोई बात नहीं, ए सिटी से वो कितनी दूर मिलेंगे जाके, तो यहाँ पे मिलेंगे वो कहीं, कहाँ पे, 300 पे, 300 किलोमीटर पे मिलेंगे, क्योंकि तेज कौन सी चल रही है, पकड़ेगी तो यही, एक आ रही तो पकड़ेगी। ठीक है, और ये इधर से 70 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है। तो वो कह रहा है कि ए सिटी में, जो सिटी से जो रवाना हुई है कार, वो कितनी दूर तक जाएगी, तो वो 300 किलोमीटर तक जाएगी। आया कुछ समझ, ये वाली चीज़ नोट करो।